नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रमोट। जयपुर जोधपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 6 युवकों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले कुल संक्रमितों के 0.12%। 1180 लोगों का चल रहा है इलाज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में होंगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय यूजीसी की गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विभागीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। श्री भाटी ने बताया कि परीक्षाओं के परिणाम 30 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पद्धति पर आयोजित कर 31 दिसंबर तक परिणाम जारी किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में शामिल नहीं होता है या कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर दिया जाएगा। जोधपुर जयपुर हाईवे पर कल देर रात एक सड़क हादसे में 6 युवकों की मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा डांगियावास के पास हुआ, जहां एक जीप ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रही ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की अस्पताल ले जाते समय और एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सभी मृतक अजमेर जिले के ब्यावर निवासी बताए जा रहे हैं। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत के बारे में एक लघु वीडियो, प्रशंसा गीत और कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसमें अध्ययन और प्रवीणता पर जोर दिया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निपुण भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का महत्वपूर्ण प्रयास है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
मैं रेवंत राम सुथार, गांव बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। मैंने दोनों डोज लगवा ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक ट्वीट में बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया में आम जनता की बेहतरी के लिए कोविन ऐप बनाया है। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविन ऐप देश में टीकाकरण में काफी सहायक है। श्री मोदी ने कहा था कि कई देशों ने कोविन ऐप के प्रति रुचि दिखाई है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश चाहते हैं उस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले कुल संक्रमितों के 0.12% रह गए हैं। अब तक कुल 9,52,734 मरीज मिले हैं। इनमें से अभी 1,180 लोगों का इलाज किया जा रहा है। जालौर और झालावाड़ में अब एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 71 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 19 मामले जयपुर जिले में मिले। अलवर में 13, बीकानेर में 9, सिरोही और टोंक में 4-4, झुंझुनू में 3, अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में 2-2, भरतपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, करौली और सीकर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 15 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, कोटा, पाली, प्रतापगढ़ और राजसमंद में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 4 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक कुल 2,56,88,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,11,74,000 से अधिक पहली और 45,13,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 76,992 टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 44,188 लोगों को पहली खुराक दी गई। इधर देश में अब तक 35,27,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी आज आकाशवाणी जयपुर पर सुबह 10 बजे से श्रोताओं से विशेष फोन इन कार्यक्रम के जरिए रूबरू होंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी से किया जाएगा। श्रोता 014122000600, 22000700, 22000800 फोन नंबरों पर डायल कर महाप्रबंधक से सीधे संवाद कर सकते हैं। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जयपुर, झुंझुनू, बूंदी और चूरू सहित कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे।
जयपुर जोधपुर हाईवे पर सड़क हादसे में 6 युवकों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले कुल संक्रमितों की 0.12% रह गए हैं। 1180 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।